हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम अपने वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे द साउंड ऑफ म्यूज़िक, दैट इज़ योर चैप्टर इन योर 9th क्लास, सेकंड चैप्टर. So the students, our first question is answer these question in few words or a couple of sentences each. We are taking 2 questions here. The first question is how old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? यानी एवलिन कितने साल की थी जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक गई. एवलिन वो 17 years old when she went to the Royal Academy of Music in London. यानी एवलिन जो है वो 17 years की थी जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन गई. Now come to the question number 2. When was her deafness first noticed? जब पहली बार उसकी बधिरता को, यानी जब वो नहीं सुन पा रही थी, इस चीज़ को जब नोटिस किया गया, वो कब नोटिस किया गया? When what is confirmed, और ये पूरी तरह से confirm कब हो गया था कि वो सुन नहीं पा रही है? तो आंसर इज़ her deafness was first noticed by her mother when Evelyn was 8 years old. पहली बार उसकी मम्मी ने उसको नोटिस किया था जब वो 8 साल की थी. She was once waiting to play the piano when her name was called. यानी वो वेट कर रही थी पियानो में अपना टर्न आने के लिए, लेकिन जैसे ही उसका नाम बुलाया गया she did not move. वो मूव नहीं हुई, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया. That was when her mother realized, और तब उसकी मदर ने ये महसूस किया that Evelyn had not heard anything, कि एवलिन जो है वो सुन नहीं पा रही है. Her deafness was confirmed, और उसकी डिफनेस जो है कंफर्म हुई थी when she was 11, जब वो 11 साल की थी. Her marks has deteriorated and her headmistress had urged her parents to take her to a specialist. कि जब उसके मार्क्स जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ रहे थे और उनके हेडमिस्ट्रेस ने उसकी मदर को बुलाया था, उसके पेरेंट्स को बुलाया था और ये कहा था कि वो किसी स्पेशलिस्ट से बात करें. इट वॉज दैन डिस्कवर्ड, और ये डिस्कवर किया गया दैट ग्रेजुअली नर्व डैमेज हैड सर्वली इम्पेयर्ड हर हियरिंग, कि कोई नर्व सिस्टम जो है वो डैमेज हो गई है जिसकी वजह से उसकी जो सुनने की क्षमता है वो ख़त्म हो गई है, वो नहीं प्रॉपरली सुन पा रही है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ. इट मे बी 30 to 40 words. The first question is who helped her to continue with music? किसने उसकी सहायता की कि वो संगीत को लगातार रख सके? What did he do and say? क्या उन्होंने किया और क्या उन्होंने एवलिन से कहा? तो प्रिकॉशनिस्ट रॉन फॉक्स जो थे was the first person who noticed एवलिन्स पोटेंशियल. उन्होंने पहली बार जो है, और वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एवलिन के पोटेंशियल को नोटिस किया कि वो क्या कर सकती है. ही बिगिन बाय टर्निंग 2 large drums to different notes. अलग अलग तरह के जो 2 ड्रम हैं बड़े, वो उसके पास रखे गए. ही आस्क एवलिन नॉट टू लिसन. उन्होंने कहा कि तुम्हें सुनना नहीं है थ्रू हर ईयर्स, अपने कानों से सुनना नहीं है, बट ट्राई एंड सेंस द साउंड इन सम अनदर मैनर. यानी किसी और तरीके से तुम्हें इस साउंड को सेंस करना है, महसूस करना है. देन सडनली एवलिन रियलाइज्ड, और तभी एवलिन जो है वो रियलाइज़ करती है, महसूस करती है दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन. और तब उसने ये अंदाज़ा लगाया कि बड़े ड्रम को जो है वो वेस्ट अप यानी ऊंचाई की और नीचे ड्रम की जब चल रहा है तो वो वेस्ट डाउन हो रहा है. Pops repeated the exercise and Evelyn realized that she could sense certain notes in different parts of her body. और तब उसने कलाई को ऊपर जाना और नीचे की ओर आने से ये सीखा कि वो इस रिपीटिशन से ये महसूस कर सकती है कि किस तरह से हम बॉडी पार्ट्स के थ्रू भी सामने वाले के म्यूज़िक को महसूस कर सकते हैं कि वो किस चीज़ के लिए हमें बता रहे हैं. Then question number 2. Name the various places and causes for which Evelyn performed. कि उन जगहों के नाम बताइए जहाँ पे एवलिन ने परफॉर्म किया.
एवलिन ऑलवेज डिलाइटेड हर ऑडियंस। एवलिन जो है वो हमेशा अपने ऑडियंस को आनंदित करती है। शी हैड टूर द यूनाइटेड किंगडम, वो यूनाइटेड किंगडम भी जा चुकी थी विद हर यूथ ऑर्केस्ट्रा, अपने जो ऑर्केस्ट्रा था उसके साथ में। शी हैड अ वेरी हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका जो अंतर्राष्ट्रीय जो उसकी समय सारणी थी वो काफ़ी हेक्टिक थी, काफ़ी बिजी थी। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, यानी जो रोज़ वो कंसर्ट करती थी, उनके अलावा शी गेव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, यानी जिनके वो पैसे लेती थी उनके अलावा जो फ्री कंसर्ट्स भी वो करती थी, जो कि कैदियों के लिए वो करती थी या हॉस्पिटल्स में करती थी। शी गेव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और वो जो छोटे म्यूजिशियंस होते हैं या जो यंग पीक जनरेशन होती है उस जनरेशन्स को जो है शी इज़ गिविंग हाई प्रायोरिटी, वो उनको बहुत अधिक महत्वता देती थी। बिकॉज क्योंकि ऑफ विच शी वॉज गिविंग अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, तो इस चीज़ से जो डीफ चिल्ड्रंस हैं, जो सुन नहीं पाते हैं बच्चे, उनको एक प्रेरणा दे सके। Now students, come to the next question, that is your last question, that is answer the following questions in 2 or 3 paragraphs. It may be 100 to 150 words. How does Evelyn hear music? Evelyn जो है वो म्यूज़िक कैसे सुनती थी? So students, in the story we have to be रीड आउट दैट कि एवलिन जो है वो म्यूज़िक को ईयर से नहीं सुनती थी, दैट शी हैज़ टू बी फील इट, वो उसको महसूस करती थी। तो सेम थिंग वी हैव टू बी राइट डाउन हेयर, दैट एवलिन हियर्ड म्यूज़िक बाय सेंसिंग द नोट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वो अपनी बॉडी को सेंस जो होते हैं नोट्स को उनको डिफ़र करके वो सीखती थी कि किस तरह से बॉडी पार्ट्स के थ्रू किस बॉडी से जो है वो किस म्यूज़िक को समझना चाहती थी, दैट शी हैज़ टू बी नो अबाउट दैट सेंस। व्हेन रॉन फॉर्बर्स टर्न टू ट्यून 2 ड्रम्स, की जब उन्होंने 2 ड्रम्स को बजाया और उससे पूछा, आस्क हर टू सेंस द साउंड विदाउट यूजिंग हर ईयर्स, और उससे ये पूछा गया कि तुम्हें अपने कानों का इस्तेमाल किए बिना इस म्यूज़िक को समझना है। देन शी रियलाइज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, तब उसने सोचा कि इस जब कलाई ऊपर की ओर जाती है तो मतलब जो है ड्रम बहुत हायरली बजेगा, एंड जो नीचे की ओर जाएगा तो वो लोअर ड्रम बजेगा, धीरे से बजेगा। व्हेन शी प्लेड द एक्सलाफोन शी कुड सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, और जब वो एक्सलाफोन बजाती है तो जो साउंड उसके फिंगर्स से टकराता है वो उस चीज़ को महसूस करती है, अपने फिंगर टिप्स से उस चीज़ को वो फील करना चाहती है, दैट हाउ शी कुड फील द म्यूज़िक दैट हैज़ टू बी पासिंग थ्रू द स्टिक्स इनटू हर fingertips. By leaning against the drums, she could feel the resonance flowing into her body. और इसी तरीके से बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, वो ड्रम्स के पास में जब वो खड़ी होती है, शी कुड फील द रेजोनेंस, कि जो साउंड उससे निकल रही है, जो वाइब्रेशन उससे निकल रही है, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और जो उसकी बॉडी से बहकर जाती है उस चीज़ को वो महसूस करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, अगर हम वुडन प्लेटफॉर्म की बात करें तो शी रिमूव्ड हर शूज़, वो अपने जूते उतार देती है, सो दैट द वाइब्रेशन कुड पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि जो वाइब्रेशन उस प्लेटफॉर्म पे हो रही है वो अपने नंगे पैरों से उसको महसूस कर सके। शी हर सेल्फ सेड, उसने खुद से ये कहा है दैट म्यूज़िक पोर्ड इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, कि म्यूज़िक जो है वो पूरी तरह से उसके शरीर के हर एक अंग में भरा पड़ा है। इट टिंगल्स इन द स्किन एंड चिक बोन्स एंड इवन इन हर हेयर्स, वो कहती है कि वो उसके स्किन में, उसके गालों पे, इवन उसके बालों में भी जो है वो म्यूज़िक भरा हुआ है। नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ योर chapter. I hope that you all have to know the chapter as well as your question answers, so you can do all the questions in your notebook. Thank you for watching my video.